हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में बट्टा या फिर डिस्काउंट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है अंकगणित या अर्थमेटिक का, और इसका स्कूली सिलेबस के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सारे भी सम्मिलित रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार ये बट्टा या फिर छूट भी कहते हैं इसको हिंदी में, अंग्रेजी में से डिस्काउंट कहा जाता है, वो आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जब भी हम किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए मार्केट या किसी फिर दुकान में जाते हैं तो उस सामान या वस्तु पर कुछ एक दाम लिखा हुआ रहता है, उसका प्राइस लिखा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम उस वस्तु को खरीदने को जाते हैं या फिर खरीदने की इच्छा जताते हैं तो संबंधित वस्तु के जो विक्रेता है या फिर जो दुकानदार हैं वो हमें उस अंकित मूल्य से या फिर कह सकते हो उस लिखे हुए मूल्य से कम कीमत में ही संबंधित वस्तु को बेचने को तैयार हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम किसी एक दुकान या मार्केट से कोई एक टी शर्ट खरीद रहे हैं, तो टी शर्ट के जो टैग हैं उस पर लिखे हुए हैं उसकी कीमत 150 रुपये। ठीक है, तो कीमत तो लिखा हुआ है टी शर्ट पर कितने 150 रुपये का, लेकिन जब हम लोग उस टी शर्ट को खरीदने जाते हैं तो वो टी शर्ट हमको 120 रुपये में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आखिरकार किसी एक वस्तु पर जो लिखा हुआ दाम होता है या कीमत होता है, जैसे इस उदाहरण में टी शर्ट पर लिखा हुआ कीमत कितना था 150 रुपये, तो 150 रुपये को हम लोग संबंधित टी शर्ट का अंकित मूल्य कहेंगे। ठीक है, यानी अंकित का मतलब है लिखा हुआ मूल्य या फिर प्रिंटिंग प्राइस कहेंगे। ठीक है, लेकिन वह वस्तु हमको कितने में प्राप्त हो गई, हमने उसको कितने रुपये देकर प्राप्त कर लिया, तो 120 रुपये देकर प्राप्त कर लिया। तो हमारे लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य और उस दुकानदार के लिए उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कह सकते हो 120 रुपये हो गया। तो हमारे लिए अगर कहा जाए तो वो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया कितना 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये। तो यहाँ पर हमें छूट कितनी प्राप्त हुई या बट्टा कितना प्राप्त हो गया, तो लिखा हुआ तो उस टी शर्ट पर कीमत 150 रुपये, जबकि वो टी शर्ट रियली में हमको मिल गया 120 रुपये में। तो यानी छूट मिल गई हमको या फिर बट्टा या डिस्काउंट मिल गया उस टी शर्ट पर कितने रुपये की, तो जो मूल्य लिखा हुआ था यानी 150 रुपये में माइनस कर देंगे हम लोग 120 रुपये की राशि, यानी छूट की राशि प्राप्त हो गई 30 रुपये की। ठीक है, तो ये 30 रुपये की जो छूट मिली उसी को हिंदी में हम लोग बट्टा और अंग्रेजी में डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किसी भी एक वस्तु या सामान पर जो लिखा हुआ मूल्य होता है या टैग लगा हुआ जो प्राइस होता है उसे हम उस वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, जबकि जिस वास्तविक कीमत पर हम संबंधित वस्तु को या तो खरीदते हैं या फिर बेचते हैं वह क्या हो जाता है संबंधित वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता है क्रेता के लिए या खरीदने वाले के लिए, या फिर संबंधित वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है उस वस्तु के विक्रेता के लिए। ठीक है, अब देखोगे उसमें छूट या डिस्काउंट क्या हो जाती है, तो याद रखिएगा अंकित मूल्य और जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ही संबंधित वस्तु पर छूट या फिर बट्टे की राशि हो जाती है। जैसे उस उदाहरण में हमने 150 रुपये की टैगिंग लगे हुए मूल्य की वस्तु केवल 120 रुपये में प्राप्त कर ली थी, तो हमारे छूट हो जाएगी 150 माइनस 120 यानी 30 रुपये की छूट हो गई। तो यानी बट्टा या फिर डिस्काउंट में दो बेसिक फार्मूला है, वो दो बेसिक फार्मूला में फर्स्ट बेसिक फार्मूला हो गया बट्टा या फिर बट्टे की राशि या फिर छूट कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस इसको कर सकते हो विक्रय मूल्य कहो या फिर क्रय मूल्य कहो। ठीक है, यदि आप क्रेता हैं तो फिर क्रय मूल्य होगा, यदि आप विक्रेता हैं तो विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, इसको कभी कभी हम लोग देय राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देय राशि। ठीक है, तो पहला बेसिक फार्मूला हो गया इसका बट्टा या छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस देय राशि कहें या फिर क्रय मूल्य कहें। यदि ये पहला बेसिक फार्मूला आपको याद रह गया तो यहाँ से आप लोग अन्य दो फार्मूले प्राप्त कर सकते हो। वो ये फार्मूले कैसे प्राप्त होंगे, तो याद रखिएगा जब यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह आ गया है तो यह फार्मूला एक समीकरण या इक्वेशन के जैसे बन गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक समीकरण या इक्वेशन के पद या टर्म्स को हम लोग LHS से RHS में या RHS से LHS में ले जा सकते हैं। ऐसा करने पर संबंधित पदों का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, यानी जो नेगेटिव टर्म्स होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव टर्म्स वो नेगेटिव हो जाते हैं, यानी ऋणात्मक पद वो धनात्मक हो जाता है और धनात्मक पद जो होते हैं वो ऋणात्मक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग दूसरा फार्मूला कौन सा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस फार्मूला में देखिए बराबर के बाएं साइड में केवल एक पद है बट्टा या छूट की राशि, और बराबर के दाहिने साइड में देखिए दो पद है, उसमें से पहला पद है अंकित मूल्य का और दूसरा पद है क्रय मूल्य या फिर देय राशि का।
उसमें से आप क्या करेंगे, बराबर के दाहिने साइड में केवल अंकित मूल्य नाम का पद रखें और बराबर के दाहिने साइड में जो क्रय मूल्य नाम का पद देख रहे हो जिसका चिन्ह माइनस है उसे बराबर के बाएं साइड में ले आएंगे तो फिर उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस से बदलकर प्लस हो जाएगा। तो किस में प्लस होगा, वो होगा बट्टा या फिर छूट की राशि में प्लस हो जाएगा क्रय मूल्य की राशि। और इस तरह से आपके लिए यहाँ पर फार्मूला नंबर 2 तैयार हो जाएगा। तो फार्मूला नंबर 2 में पढ़ोगे क्या, बट्टा या जो है डिस्काउंट चैप्टर में अंकित मूल्य बराबर बट्टे की राशि प्लस क्रय मूल्य कहें या क्रय मूल्य प्लस बट्टे की राशि कहें। ठीक है, तो ये फार्मूला नंबर 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ से फार्मूला नंबर 3 भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फार्मूला नंबर 3 को कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसमें देखिए फार्मूला नंबर जो 2 है वह भी एक इक्वेशन या समीकरण है, क्योंकि इसमें भी तो इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है। तो उस स्थिति में क्रय मूल्य इक्वल टू जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर अंकित मूल्य बराबर के दाहिने साइड वाले पद को ज्यों का त्यों रखेंगे और बराबर के बाएं साइड में जो एक बट्टा नाम का पद है जिसका चिन्ह आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, उसे जब राइट साइड में ले जाएंगे या दाहिने साइड में ले जाएंगे तो वो बट्टे की राशि का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और इस तरह से क्रय मूल्य बराबर फार्मूला हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ये आपके फार्मूले नंबर 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ हमने फार्मूला नंबर 1, यहाँ पर फार्मूला नंबर 2 और यहाँ पर हमने फार्मूला नंबर 3 प्राप्त कर लिया। यानी कहने का मतलब है ये तीनों फार्मूले आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यदि आप याद रख लेते हो तो बाकी अन्य 2 फार्मूले आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात है इसमें देखिए तीनों फार्मूले जो हैं, तीनों फार्मूले में 3 पद आए हैं। इसमें से एक पद है आपका बट्टा या छूट की राशि, दूसरा पद है अंकित मूल्य और तीसरा पद है क्रय मूल्य। इसमें भी देखिए वही 3 पद आए हुए हैं और तीसरे फार्मूले में भी देखिए वही 3 पद आए हुए हैं। तो ये नहीं कहने का मतलब है इन 3 पदों में से अगर कोई भी 2 पद हमें पता होगा या ज्ञात होगा तो इसमें से किसी भी एक सूत्र के माध्यम से तीसरा अज्ञात पद जिसे हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं वो ज्ञात हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया आपके बट्टा या छूट चैप्टर में 3 बेसिक फार्मूला। तो 3 में से तीनों नहीं रटना है, केवल एक फार्मूले आपको रटने हैं या फिर याद कर लेने या समझ लेने हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक अलग टाइप का जो फार्मूला है वो क्या है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है छूट या बट्टे की प्रतिशतता पूछा जाता है। ठीक है, कितने प्रतिशत की छूट मिली, समझ पा रहे हो? तो कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी, इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है बट्टे की राशि बट्टा अंकित मूल्य, बट्टे की राशि बट्टा अंकित मूल्य। और इस राशि को क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। तो 100 से गुणा करने के बाद जो राशि हमें प्राप्त होगी वो राशि प्रतिशत में आ जाएगी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए टी शर्ट का जो अंकित मूल्य था वो 150 रुपये था, जबकि टी शर्ट को खरीदा गया वास्तव में 120 रुपये में। यानी उसमें कितने रुपये की छूट मिली, लिखा हुआ तो 150 रुपये लेकिन मिला तो आखिरकार 120 रुपये में। तो छूट मिल गई हमको कितने, 150 में 120 रुपये की राशि माइनस कर दोगे तो 30 रुपये की छूट मिलेगी। अब रही बात, ये तो छूट या बट्टे की राशि हो गई, लेकिन अगर कोई कहेंगे इसमें कितने प्रतिशत की छूट मिली, अगर छूट की प्रतिशतता ज्ञात करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बट्टे की राशि बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100 का फार्मूला अपनाना होगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर बट्टे की राशि डालनी है, बट्टा अंकित मूल्य। क्यों अंकित मूल्य? इस वजह से क्योंकि किसी भी वस्तु में जो बट्टा या छूट दिया जाता है वो अंकित मूल्य में दिया जाता है, न कि उसके क्रय मूल्य में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बट्टे की राशि बट्टा अंकित मूल्य देना है। इंटू 100 क्यों किए, क्योंकि हम बट्टे की राशि को प्रतिशत में व्यक्त करना चाहते हैं। तो याद रखोगे कोई भी भिन्नात्मक राशि देखोगे बट्टे की राशि बट्टा अंकित मूल्य जब कर दीजिएगा तब तो वो भिन्नात्मक राशि होगी ना। तो उनको जब प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो गुना लगाना जरूरी होगा, और गुना करेंगे कितने से, 100 से, तब जाके ये राशि प्रतिशत में आ जाएगी। ठीक है, तो यदि हम लोग इस सवाल को हल करना चाहेंगे तो इस सवाल का हल क्या होगा, तो बट्टे की राशि है कितने, 30 रुपये की, अंकित मूल्य कितना था 150 रुपये की, तो 30 रुपये बट्टा 150 रुपये और इनटू कर देंगे 100। ठीक है, अब 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 की राशि दे दोगे और इस तरह से 30 रुपये बट्टा 150 रुपये इनटू 100/1 ये भिन्नात्मक राशियों का गुणनफल के रूप में आ गया। तो इस पर आंसर में काटछाड़ भी हो सकती है। तो कैसे काटछाड़ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग 1 0 अंत का काट देंगे, फिर 3 से कटेंगे, 3 1 के 3, 3 का पहाड़ा 5 बार में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 5 से काटछाड़ करोगे तो 5 1 के 5, 5 का पहाड़ा 20 बार में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
उस परिस्थिति में अंत में हम लोग को यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 1 गुना 20 कर दोगे तो 20 बट्टा 1 गुना 1 कर दोगे तो 1 और ये राशि आखिरकार प्रतिशत में आ गया। तो यानी 20/1% कहने का अर्थ हो गया कितना, 20%। और इसको आप लोग क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये पहला बेसिक फार्मूला याद रख लो, वहाँ से आपको 2 फार्मूले और मिल जाएंगे, और दूसरा बेसिक फार्मूला आप यहाँ याद कर लें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से अन्य इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आपकी सेवा में हम अगले रोज हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।